वेलकम टू स्टडी हार्ट। स्टडी हार्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेज। जैसा कि जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, तो आपने देखा होगा कि इम्पॉर्टेंट डेज से 1 से 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आपको हर बार दिख जाता है पेपर में। बैंक एग्ज़ाम में तो ये सेट क्वेश्चन है, ये आप कह सकते हैं कि ये फिक्स क्वेश्चन है कि इसका आपको एक क्वेश्चन दिखना ही दिखना है आपके बैंक के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आज हमारा जो टारगेट है कि हमें जनवरी, फरवरी और मार्च के जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, हमें उनके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है आज हमें क्या करना है कि जनवरी, फरवरी और मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, हमें उनके बारे में डिस्कस करना है। देखिए, मैं चाहूँ तो अगर मैं आपको सब डेज़ के बारे में आज ही पढ़ा दूँ, मैं सब आपको वीडियो में सारे डेज़ बढ़ा दूँ जनवरी से लेकर दिसंबर तक, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसका एक रीज़न ये है कि अगर मैं सारे डेज़ आपको एक साथ ही पढ़ा दूँगा तो काफ़ी हौच-पौच हो जाएगा, और एग्ज़ाम्स में ये आना ही आना है। तो जो क्वेश्चंस हमें पता है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने हैं, तो उसकी हमें अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि वो क्वेश्चन हमारा भी कहीं से बाहर से आए या कुछ भी उसमें गलत होने की संभावना बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आज जनवरी, फरवरी और मार्च के बारे में। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज जनवरी, फरवरी और मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं आपके, उनके बारे में डिस्कस करना। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जनवरी की वीडियो की कि जनवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। तो सबसे पहला डे हमारा आता है 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी हमारा पहला दिन है जनवरी का। ठीक है, 9 जनवरी को हम मनाते हैं बच्चों एनआरआई डे। ठीक है, 9 जनवरी को जो होता है वो होता है एनआरआई डे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, ये मैं हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 9 जनवरी के बाद हमारा नेक्स्ट डे है 10 जनवरी। 10 जनवरी को जो हमारा डे होता है वो कहते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे। ठीक है, 9 जनवरी को हमारा एनआरआई डे जिसे कहते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, और 10 जनवरी को जो होता है वो होता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। ठीक है, इन दोनों के बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट डे जो आता है हमारा वो आता है 12 जनवरी। 12 जनवरी को जो हमारा डे होता है वो होता है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे। ठीक है, यूथ माने जवान हो गया, आप समझ ही सकते हैं नेशनल यूथ डे का हमारा क्या मतलब होगा। ठीक है, हमने 3 दिन डिस्कस कर लिए, 9 जनवरी, 10 जनवरी और 12 जनवरी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट डे जो आता है वो आता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को जो हमारा डे होता है वो होता है हमारा आर्मी डे। जिसे हम कहते हैं सेना दिवस। देखिए, जितने भी डे है ना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे बैंक एग्ज़ाम में, आप रेलवे के एग्ज़ाम पे ले सकते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में भी इनसे क्वेश्चन आ ही जाता है। मतलब ये एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें इन पे कमांड होनी चाहिए। 1 से 2 नंबर का आपका यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो हमें इसको सही से पढ़ना है। ठीक है, इसमें हमें भी किसी तरह की कोई भी ढिलाई नहीं छोड़नी है कि नहीं डे पढ़ लेंगे। जो क्वेश्चन आपके सेट हैं, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने हैं, आप उनको सबसे पहले पढ़िए। और मेरा एम भी यही कि मैं उन चीज़ों को सबसे पहले आपके सामने लेके आऊँ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पैटर्न्स के लिए,
एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को लेके जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जो भी जिन चीज़ों का महत्व ज़्यादा है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सबसे पहले आपके साथ डिस्कस हो जाएं, ताकि आपके वो नंबर बनते चले जाएं। ठीक है। 15 जनवरी के बाद हमारा आता है 26 जनवरी, 26 ऑफ जनवरी। 26 ऑफ जनवरी को हमारा जो डे होता है, पहले सबको पता है कि भारतीय गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा, वो आपको पता ही है, भारतीय गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को। जो दूसरा होता है वो होता है हमारा सीमा शुल्क दिवस। सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को 2 दिन होते हैं, भारतीय गणतंत्र दिवस और सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी के बाद जो हमारा सामने आता है, जो नेक्स्ट दिन है, वो है 30th ऑफ जैन। 30th ऑफ जैन को होता है हमारा शहीद दिवस। आप लिख लीजिए शहीद दिवस, जिसे कहते हैं मार्टियर्स डे। और एक और होता है, ये शहीद दिवस तो हम भारत में मनाते हैं, और एक और होता है, वो होता है हमारा विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। ठीक है, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, जिसे हम कह सकते हैं वर्ल्ड लेपोरेरी एरेडिकेशन डे। ठीक है, तो 30 जनवरी को हमारे 2 दिन हो गए। एक हो गया हमारा शहीद डे, जिसे कहता है मार्टियर्स डे, और एक होता है विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, जिसे वर्ल्ड लेपोरेरी एरेडिकेशन डे। ठीक है, ये हमारे जनवरी के वीडियो हो गए, जनवरी के दिन हो गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जनवरी के दृष्टिकोण को लेके। जनवरी में अगर ये आपके सामने जो दिन आएंगे, उसमें से आपको इनमें से मतलब 1 2 3 4 5 6 दिनों में से आपको दिख जाएगा कोई ना कोई दिन। ठीक है, जनवरी के बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है फरवरी। फरवरी में भी कुछ ज़्यादा खास दिन नहीं होते हैं। फरवरी को अगर हम बात करें, फरवरी को हम कैटेगराइज करें तो 24 ऑफ फरवरी। ठीक है, 24 ऑफ फरवरी को जो हमारा दिन होता है वो होता है सेंट्रल एक्साइज डे। सेंट्रल एक्साइज डे, या जैसे हम हिंदी में बोले तो उसे बोलते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ठीक है, ये हमारा 24 ऑफ फरवरी हो गया। 24 ऑफ फरवरी के बाद हमारा जो फरवरी में नेक्स्ट डे आता है वो है 28 ऑफ फरवरी। 28 ऑफ फरवरी को हमारा जो दिन होता है उसे हम कहते हैं नेशनल साइंस डे। ठीक है, 28 ऑफ फरवरी को हमारा होता है, उसे कहते हैं नेशनल साइंस डे, मतलब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये हमारे फरवरी के 2 सबसे इम्पोर्टेंट डेज हैं। ठीक है, अब मैं आपको फरवरी में एक डे बताने जा रहा हूँ, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, फिर भी मैं इसको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी से पूछेंगे तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा उसके बारे में। फरवरी में जो आपका सेकेंड संडे होता है, सेकेंड संडे ऑफ फरवरी। ठीक है, सेकेंड संडे ऑफ फरवरी जो होता है वो होता है हमारा विश्व विवाह दिवस। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है। अगर आपको मतलब आप ये कहें कि अगर आपको किसी से कोई मतलब ज्ञान अर्जित करना है या किसी से पूछना है, तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि सेकेंड संडे ऑफ फरवरी जो होता है वो होता है हमारा विश्व विवाह दिवस। ठीक है, तो हमारे फरवरी में 3 ही दिन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने जनवरी के दिन पढ़ लिए और फरवरी के दिन पढ़ लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट डे आता है, मतलब जो नेक्स्ट मंथ आता है हमारा, वो आता है
मार्च। मार्च में काफ़ी सारे दिन इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। मार्च में काफ़ी सारे दिन इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। मार्च, ठीक है। अब मार्च में आ गया आपका पहला दिन आ गया 2 मार्च, मतलब 2 मंडे ऑफ मार्च। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है बट मैं बता दे रहा हूँ आपको। 2 मंडे ऑफ मार्च होता है हमारा सॉरी गलत हो गया। 2 मार्च या 2 मंडे ऑफ मार्च कह लीजिए, राष्ट्रमंडल दिवस हो गया आपका। मतलब 2 मंडे जो होता है मार्च का, उसमें होता है आपका राष्ट्रमंडल दिवस, ठीक है। उसके बाद आ गया क्या, 8 मार्च। 8 मार्च को आपका होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 8 मार्च को होता है आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका 8 मार्च को होता है। और साथ ही एक होता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। लिटरेसी डे। ये मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और जो बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों में कंबाइन पेपर देते हैं, जो मतलब जिन्हें ऑप्शंस को लेकर दिक्कत होती है, तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का मतलब समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट डे है हमारा 15 मार्च। 15 मार्च हमारा नेक्स्ट डे है। 15 मार्च को होता है हमारा वर्ल्ड डिसेबल डे। वर्ल्ड डिसेबल डे, ठीक है। ये किसे कहते हैं, विश्व विकलांग दिवस। और अगला जो होता है हमारा इसी दिन 15 मार्च को होता है, एक होता है हमारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्या मतलब बोला, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जिसे कहते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे, ठीक है। ये होता है हमारा 15 मार्च। अब इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट आता है डे, 15 मार्च के बाद हमारा जो नेक्स्ट डे आता है वो आता है हमारा 18 मार्च। ठीक है, 18 मार्च। 18 मार्च का जो दिन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। 18 मार्च को होता है हमारा आयुध निर्माणियों दिवस, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जितनी भी हैं उनका डे होता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब ये समझ लीजिए आयुध निर्माण जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, आप इसको लिख सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डेज, फैक्ट्रीज डे, ठीक है। आयुध निर्माणियों का डे इंडिया में, यहाँ पे IND लिख लीजिए इंडिया में, ठीक है। 18 मार्च के बाद जो आपका दिन आता है वो आता है 21 मार्च। ये आता है आपका विश्व वानिकी डे, मतलब वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ठीक है। ये हो गया। 21 मार्च के बाद जो हमारा दिन आता है वो आता है 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लगातार, मतलब 21, 22, 23, 24 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। बाईस मार्च को होता है वर्ल्ड डे फॉर वाटर, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड डे फॉर वाटर, ठीक है, ठीक। अब 23 मार्च को होता है हमारा विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम
विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। अब जो हमारा 24 मार्च का दिन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 24 मार्च का दिन होता है वर्ल्ड टीवी डे, वर्ल्ड टीवी डे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जनवरी, फरवरी और मार्च के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में आज हमने डिस्कस करा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि जनवरी, फरवरी और मार्च में जो जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं और वो हमारे पेपर में आते हैं, तो उनका पूछने का पैटर्न क्या होता है। ये आपको सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें इतनी कोई ट्रिक वगैरह याद रखने की ज़रूरत है नहीं। बट हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स में पूछा ज़रूर जाता है और इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा अपने में। तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च की वीडियो मैंने दी है आपको, आप इन्हें एक कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको डे बाय डे याद करने की कोशिश करिए। बिल्कुल भी ये मत भागिए कि मैं सारे 12 महीनों के दिन एक ही में याद कर लूँगा, इसमें आपको सिर्फ कन्फ्यूज़न होगा और आप बहुत सारे दिन भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी हार्ड बाय एक्सपर्ट हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, उस पर अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बताइए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। कोई कमी लगी हो आपको तो कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, बहुत ही जल्द हम अप्रैल, मई और जून इनके साथ मिलेंगे और पॉलिटी और बैंक के और भी रिलेटेड वीडियोस के लिए मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो स्टडी हार्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और आपका सपोर्ट चाहिए। बहुत सारे वीडियोस हैं आपके लिए मेरे पास, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आपका दिन शुभ रहे और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।